नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th के जो तीसरा हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और एक एमसीक्यू आपके लिए होमवर्क में रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन एटम्स। ठीक, तो आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जिसने ठीक से पढ़ा है उसको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें बताना है कि जिसका साइज छोटा होगा उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो ये चारों के चारों जो एलिमेंट हैं ये सेम पीरियड के हैं और सेम पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर साइज डिक्रीज होता है। और अगर साइज डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर उनका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, Na लेस देन Mg लेस देन Al और लेस देन Si। ठीक, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप विच एलिमेंट्स एटॉमिक रेडियस एंड देयर आयनिक रेडियस नियरली सेम। तो अगर जिसको ये बात पता है कि डायगोनल रिलेशनशिप हम किन किन एलिमेंट में देखते हैं तो वैसे ही आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक, उससे क्या हो जाता है, हमारे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस लगभग सेम आते हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में जनरली लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। ठीक, लिथियम की अगर कितनी आ रही है 152 तो Mg की 160 के करीब लगभग यही तो आती है अप्रोक्सीमेट जो हम देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, LinMg, इसी के तो हम डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ठीक हो गया। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, विच ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये चार ऑप्शन में से ये बताना है कि नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड CO2 के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि किस मॉलिक्यूल में जितने की इलेक्ट्रॉन CO2 में होंगे उतने ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड में होने चाहिए। ठीक, तो CO2 में कितने होंगे, 2 ऑक्सीजन में 8 और 8 16 और एक कार्बन में 6, टोटल मिला के 22। तो अब इन चारों में से देखो 22 किसका है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, N2O। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, N2O। 2 नाइट्रोजन का 7 और 7 14 और एक ऑक्सीजन का 8, कितने हो गए टोटल 22। ठीक, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम इज। तो इन तीनों का आपको बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। ठीक, तो ये तीनों के तीनों एक ही फैमिली के हैं। कैसे याद किया था हमने, O स्टाइल से टीपो, पहले सबसे ऊपर ऑक्सीजन, उसके नीचे सल्फर, उसके नीचे हमारा सेलेनियम आता है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिसने इसके रूल्स ठीक से पढ़े होंगे, समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, साइज वगैरह, उसको आंसर भी क्लियर हो चुका होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, O लेस देन Se लेस देन S। ठीक, देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोबेराइनर ट्रायड। तो डोबेराइनर ट्रायड कौन सा नहीं है इनमें से। ठीक, क्या 3 ही ट्रायड हमारे पास थे, पढ़े थे हमने, लिथियम सोडियम पोटेशियम का पढ़ा था, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का पढ़ा था, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का पढ़ा था। तो बी वाला हमने नहीं पढ़ा था, हीलियम सोडियम और आर्गन वाला, तो इसमें नॉट पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, HENA&AR। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज गिवन बाय। खैर ये सभी को याद रहता है पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर लिया।
तो हेनरी मोजली सबको पता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे पीरियोडिक फंक्शन होंगे वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर होंगे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियोडिक टेबल को इन्होंने बनाया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, व्हाट इज करेक्ट आयुपेक नेम फॉर एटॉमिक नंबर 109। तो 109 एटॉमिक नंबर के लिए आपको IUPAC नेम बताना है, क्या होगा। तो इसके भी सारे रूल थे, तो इसके रूल हमें जानने चाहिए। 1 को हम क्या कहते हैं, 0 को क्या कहते हैं, 9 को क्या बोलेंगे, ऐसे ही हमने पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ तो मैं आपको आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ, जिसको अगर नहीं आता है वो एक बार ज़रूर से इसके रूल्स को पढ़ ले, तभी जाके आप इसका आंसर कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अनिल इन नियम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, विच वन इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो हमारे पास में जिसमें हाफ फील्ड जो है या पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होंगे तो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। अगर जहाँ फुली फील्ड वाली कंडीशन आ जाती है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट ना होके सूडो ट्रांजिशन हो जाते हैं। तो कौन से वाले भाई, हमने 3D में Zn पढ़ा था यानी जिंक, 4D में हमने कैडमियम पढ़ा था 48 और 5D में हमने क्या पढ़ा था, मरकरी 80। तो यहाँ पे 3D सीरीज के एलिमेंट दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जिंक। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज मेटलॉइड। तो खैर सीधा है, हम पढ़े थे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड हमने पढ़ा था, तो मेटलॉइड कुछ बीच के ही थे हमारे पास में। ठीक, तो यहाँ क्लियर है, सबको ही पता होगा इसका आंसर कि सी है, सिलिकॉन हमारा सही आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि Na हमारा क्या है, एल्कली मेटल, और बेरिलियम और मैग्नीशियम हमारे क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो मेटलॉइड इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सिलिकॉन। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, विच आयन इज स्मॉलेस्ट इन साइज और आयनिक रेडियस। सबसे छोटा आयन बताना है आपको, या फिर जिसकी सबसे छोटी आयनिक रेडियस होगी। ठीक, पहली बात तो जो कैटायन होंगे वो छोटे होने वाले हैं। अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ रहा है तो इन सब में सेम ही आ रहा है, देखो सब में 18 ही इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है सेम पीरियड में, तो ये सेम पीरियड के भी हैं। ठीक हो गया, तो सबके 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है, तो सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, कैल्शियम 2+ का। ठीक, और सबसे बड़ा साइज सल्फर 2- का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का स्मॉलेस्ट पूछा है ना, बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, Ca2+। देखेंगे होमवर्क वाला क्वेश्चन जो आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स ओल्ड पीरियोडिक लॉ इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। तो आपको बताना है जो एलिमेंट्स के पीरियोडिक फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, जो हमारा ओल्ड पीरियोडिक लॉ था। तो नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें से जिसको आता होगा उसने अभी सोच लिया होगा आंसर क्या होने वाला है। बाकी लोग अगर जिसको नहीं आता है वो ज़रूर से इस डेफिनेशन को देखे, उससे उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए हमारा इतना ही है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।